अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम डिस्कस कर रहे थे फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को। दो तरह की टाइप्स तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंडेंस फार्मूला को। कंडेंस फार्मूला में हम जस्ट जो कार्बन की बॉन्डिंग है, चाहे वो उसके दरमियान डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है, हम जस्ट उन्हें ही मेंशन करते हैं। कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड होगा हम उसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी जो हाइड्रोजन एटम होते हैं हम उनकी अमाउंट को, उन एटम्स की तादाद को ही मेंशन करते हैं। बाकी उनके जो बॉन्ड हैं कि उनके दरमियान कौन सा बॉन्ड है या किस तरह से अटैच है वो हम मेंशन नहीं करते। एक लाइन में इसको डिस्कस करते हैं। ग्रुप ऑफ एटम ज्वाइन टुगेदर टू ईच कार्बन एटम, यानी कि जो रिलेटेड एटम हैं जो कार्बन के साथ अटैच होते हैं वो जॉइंट फॉर्म में वहाँ मौजूद होते हैं, जॉइंट फॉर्म में वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। स्ट्रक्चर देखें, आपको एन ब्यूटेन का स्ट्रक्चर फार्मूला याद होगा और आपको उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी याद होगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा उसका अगर आप डिस्कस करें, आई होप आपको याद हो कि उसका ब्यूटेन का क्या फार्मूला होगा। तो ब्यूटेन का फार्मूला होता है C4H10। क्या इसमें हाइड्रोजन पूरे हैं? ज़रा देखिएगा, 3 और 2 5, 2 7 और 3 10 हाइड्रोजन पूरे हैं। कार्बन 4 हैं, वो भी हमारे पास पूरे हैं। आप देखें कि कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड है वो हम मेंशन कर रहे हैं, लेकिन जो हाइड्रोजन का बॉन्ड है उसको हम शो नहीं कर रहे, ओपन करके उसकी स्ट्रक्चर को शो नहीं कर रहे। तो ये इस तरह का जो फार्मूला है हम इसे कंडेंस फार्मूला का नाम देते हैं। ये हमारे पास स्ट्रेट चेन। इसी तरह से अगर हम ब्रांच को शो करना चाहें तो ब्रांच के साथ यहाँ कार्बन के जो हाइड्रोजन है उसको हमने इकट्ठा ही मेंशन किया हुआ है, और इस कार्बन के पास एक ही हाइड्रोजन था वो हमने उसके साथ लिंक किया हुआ है, शो किया हुआ है। एक्चुअल में जिस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन डायरेक्टली अपना बॉन्ड बना रहे होते हैं या जो उसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने वाले जो एटम होते हैं, हाइड्रोजन एटम होते हैं, उनको हम उनके साथ ही अटैच करते हैं। इसको जो अटैच किया गया एक ही हाइड्रोजन है, क्योंकि 3 बॉन्ड तो इसके कार्बन के साथ डायरेक्ट है, एक ही बॉन्ड था जो बचा था वो हाइड्रोजन के साथ था इसका, इसलिए इसके पास एक ही हाइड्रोजन यहाँ मौजूद है। तो यहाँ तो हम इसकी ब्रांच स्ट्रक्चर यानी कि स्ट्रेट लाइन के साथ एक छोटी सी ब्रांच आपको नज़र आ रही है, तो यहाँ कंडेंस फार्मूला से हम इसकी ब्रांच को अच्छे से देख सकते हैं। यानी वो जो हाइड्रोजन ने अपना थोड़ा सा रश सा डाला हुआ था वो कम हो गया है, हमें थोड़ी सी स्ट्रक्चर क्लियर शो हो रही है। तो ये कंडेंस फार्मूला है। अब हम देखते हैं डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। डॉट एंड क्रॉस फार्मूला से अगर हम डिस्कस करें तो एक शख्स जहन में आता है, वो है लीविस ने सबसे पहले डॉट एंड क्रॉस फार्मूला को डिस्कस करवाया था। हमने इसको पहले भी एक दफ़ा डिस्कस किया था, डिटेल से नहीं डिस्कस किया था। जब हम लीविस स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, लीविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस की बात कर रहे थे, तब हमने जितने भी रिएक्शन से उनको डॉट एंड क्रॉस से शो किया था, उनकी बॉन्डिंग को डॉट एंड क्रॉस से शो किया था। तो एक्चुअल में डॉट एंड क्रॉस फार्मूला का मकसद क्या है? ये शो करता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन वेरियस एटम इन अ मॉलिक्यूल, के मॉलिक्यूल में मौजूद जो एटम हैं वो कहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहे हैं, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए डॉट एंड क्रॉस फार्मूला का कॉन्सेप्ट दिया गया। ये स्ट्रक्चर फार्मूला की ही तरह होता है, थोड़ा सा फ़र्क होता है कि हम उस बॉन्ड में मौजूद इलेक्ट्रॉन को डॉट या क्रॉस से मेंशन करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास प्रोपेन की। प्रोपेन में कार्बन की तादाद होती है 3 और हाइड्रोजन की तादाद होती है 8। ये सिंपल है हमारे पास। ब्यूटेन से निचले लेवल पर होता है, क्योंकि ब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं और प्रोपेन में 3 कार्बन होते हैं। उसी तरह से 3 कार्बन को आपने लाइन से शो करना है। याद आपने ये रखना है कि अगर आप एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से मेंशन कर रहे हैं
तो जो दूसरा एटम होगा, दूसरी तरह का जो एटम होगा, आपने उसको क्रॉस से रिप्रेजेंट करना है। लाजमी नहीं है कि आप एक को डॉट से ही करें, अगली दफ़ा कोई और स्ट्रक्चर बनाते हुए आपने उसी को डॉट से ही शो करना है। यानी कि अगर हमारे पास कार्बन है तो हर पॉइंट पर कहीं भी कार्बन जहाँ भी मौजूद होगा, हमने लाजमी है कि उसके इलेक्ट्रॉन को डॉट से ही मेंशन करना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप उसके इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से भी शो कर सकते हैं, डॉट से भी शो कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन अगर आप एक टाइम पर उसको डॉट से शो कर रहे हैं तो दूसरे वाले एटम को आपको क्रॉस से मेंशन करना पड़ेगा। अगर आप एक टाइम पे कार्बन को क्रॉस से शो कर रहे हैं तो दूसरे वाले जो एटम होंगे आपने उसको डॉट से शो करना है। यहाँ ये कार्बन है, इससे हम स्टार्ट करते हैं। आपने पहले कार्बन के अपने जो चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको डॉट से मेंशन कर देना है। डॉट से यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा, डॉट से मेंशन किया है। अब जो इसके साथ वैलेंसी है, ये यहाँ तो आपको पता है, डॉट एंड क्रॉस फार्मूला लिखने से पहले अगर आप स्ट्रक्चर फार्मूला अपने जहन में एक स्केच सा बना लें या रफ सा बना लें तो वो भी ठीक रहता है कि पता चल जाए कि कार्बन के दरमियान कितने बॉन्ड हैं। तो यहाँ इस कार्बन ने इसके साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, तो बाकी रह गए जो बॉन्ड वो हाइड्रोजन के साथ बनेंगे। तो अगर हम कार्बन के डॉट से शो कर रहे हैं तो उसके इर्द गिर्द वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे शेयरिंग में जो आ रहे होंगे उनको हम क्रॉस से मेंशन करेंगे। अब यहाँ डॉट था, अब जब हमने नेक्स्ट कार्बन पे जाना है तो हम इधर सिर्फ यहाँ इस पॉइंट पर क्रॉस शो करेंगे, क्योंकि अगर हम इधर डॉट शो करते हैं तो पता नहीं चलेगा कि वो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है या इस कार्बन का है। तो इसलिए यहाँ इस खास पॉइंट पर हम क्या यूज़ करते हैं, क्रॉस। इलेक्ट्रॉन को नेक्स्ट जो कार्बन है, ये इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में इस कार्बन का है, तो इसकी शेयरिंग को शो करने के लिए हम इसको क्रॉस से शो करेंगे, क्योंकि हमारा जो स्टार्टिंग वाला कार्बन था उसके इलेक्ट्रॉन को हमने डॉट से शो किया था, तो यहाँ हमने इसको क्रॉस से मेंशन कर दिया, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन हमारे पास कार्बन उसी तरह से उसको हम डॉट से शो करेंगे तीनों साइडों से। एक तो वो फिलअप हो गया, तो तीनों साइडों से हम उसको डॉट से शो करेंगे। यहाँ तो उसका इलेक्ट्रॉन क्रॉस वाला हाइड्रोजन का है, इधर भी हमारे पास क्रॉस वाला हाइड्रोजन का है, तो नेक्स्ट जो क्रॉस आएगा वो किसके पास होगा, कार्बन के पास। सेम उसी तरह से कि हम इस वक्त डॉट को नहीं शो कर सकते क्योंकि फिर वो सेम हो जाएगा, इसका भी डॉट उसका भी डॉट। देन इसी तरह से फिर हम नेक्स्ट कार्बन की तरफ आते हैं। तीनों उसके इलेक्ट्रॉन जो रह गए हैं, क्योंकि एक तो हमने क्रॉस से उसकी शेयरिंग कर दी है, बाकी जो तीनों रह गए हैं उसको हम डॉट से मेंशन करेंगे, और जो हाइड्रोजन के साथ उसका बॉन्ड होगा उसको हम क्रॉस से, यानी हाइड्रोजन अपने बॉन्ड इसके साथ क्रॉस से मेंशन करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास डॉट एंड क्रॉस फार्मूला हो गया। ये प्रोपेन का शो किया। ब्यूटेन का भी सेम इसी तरह से है कि हमने पहले जो है इधर से, चाहे इधर से ले लें चाहे इधर से ले लें, कि हमारे पास स्टार्टिंग वाले कार्बन को हमने डॉट से उसके सारे इलेक्ट्रॉन को डॉट से मेंशन कर दिया। फिर उसके इर्द गिर्द वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं, बाकी जो शेयरिंग हो रही है, बाकी जो बॉन्ड बन रहे हैं, उनके इलेक्ट्रॉन्स को हमने क्रॉस से मेंशन कर दिया। जब हम उनके क्रॉस से मेंशन करेंगे तो इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन क्रॉस से मेंशन करना पड़ेगा हमें, नहीं तो वो सेम हो जाएगा। तो इसलिए हमारे पास नेक्स्ट कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन है वो 3 ही इलेक्ट्रॉन डॉट से शो किए जाएंगे, और बाकी एक हमने वो शेयरिंग में किया था जिसको हमने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया। उसी तरह से बाकी इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग में आएंगे, अदर इलेक्ट्रॉन, वो हम उसको क्रॉस से मेंशन करेंगे। इस तरह से फिर जो नेक्स्ट कार्बन होगा 3 उसके डॉट से शो होंगे, बाकी जो इर्द गिर्द वाले होंगे उसके क्रॉस से मेंशन किए जाएंगे। सिमिलरली एंड तक हम इसी तरह से इसकी स्ट्रक्चर को मेंशन करते जाएंगे। देन हमारे पास एक पॉइंट है, एक छोटा सा है कि अगर हम इन स्ट्रक्चर्स को याद करना चाहते हैं, याद रखना चाहते हैं, तो हमें एक चीज़ का पता होना चाहिए, इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला का। और मॉलिक्यूलर फार्मूला को याद करने का एक आसान तरीका है कि आपको उसमें हाइड्रोजन एटम कार्बन एटम का पता होना चाहिए कि उनकी अमाउंट कितनी है। काउंटिंग में हम 10 तरह के ही कंपाउंड ऐसे देखेंगे, यानी एक ऐसा देखेंगे
जिसमें एक ही कार्बन होगा, फिर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड देखेंगे जिसमें 2 कार्बन होंगे, फिर इस तरह से 3 वाला 4 तक, हम 10 तक देखेंगे। हम इस स्केल पर ज़्यादा हायर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिस्कस नहीं करेंगे। फर्स्ट जो 10 ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिनमें कार्बन एटम की तादाद 10, 9, 8, 7, 6 इस तरह से हैं, उनको ही डिस्कस करेंगे। जिस तरह से यहाँ प्रोपेन है, प्रोपेन का मुझे पता है, मुझे याद करना पड़ेगा कि एक्चुअल में प्रोपेन नाम से मुझे याद रखना है कि प्रोपेन एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें 3 कार्बन एटम होते हैं। जैसे ही जहन में प्रोपेन का लफ्ज़ आएगा मतलब उसमें 3 कार्बन एटम हैं। इसी तरह से ब्यूटेन का लफ्ज़ जब भी इस्तेमाल किया जाएगा तो मेरे जहन में ये क्लिक होना चाहिए कि ये एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन की तादाद कितनी है, 4 है। इस तरह से नेक्स्ट होता है पेंटेन। प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। पेंटेन एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन की तादाद कितनी होती है, 5 होती है। अब ये जो कार्बन की तादाद है मैं आपको किस लिए बता रही हूँ, वो एक्चुअल में इसलिए है, एक फार्मूला है CnH2n+2, यानी कार्बन के नीचे आपने n रिप्रेजेंट करना है, हाइड्रोजन के अंदर थोड़ी सी इक्वेशन लंबी हो गई है, 2n+2 Cn यानी कार्बन का n और H2n+2, बाकी तो डिजिट हैं, 2n2 है हमारे पास, n की जगह आपने उस कार्बन के एटम्स की तादाद को पुट करना है जिसका आप फार्मूला देखना चाहते हैं। आप देखना चाहते हैं कि जो 9 वाला कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है उसका फार्मूला क्या बनता है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बनता है, तो उसमें हाइड्रोजन एटम की तादाद कितनी हो सकती है। तो मैंने क्या करना है, n की जगह 9 पुट कर देना है, इधर 9 और इधर जो n है उसकी जगह भी 9। ये n 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 9 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, जो आंसर होगा हमने उसमें 2 को प्लस कर देना है, तो जो अमाउंट निकलेगी वो एक्चुअल में हाइड्रोजन की तादाद को रिप्रेजेंट करेगी। हम देख लेते हैं, हम सिंपल देखते हैं पेंटेन को। पेंटेन में कार्बन की तादाद होती है 5, n की जगह मैंने 5 को पुट किया है, 5 2 से मल्टीप्लाई हुआ, क्या आ गया 10 में 2 प्लस करें तो कितने हो गए 12, यानी कि कार्बन जब कार्बन की तादाद 5 होगी तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन की तादाद कितनी होगी, 12 होगी। ये एक जनरल एक सिंपल सा फार्मूला है जो आपने याद रखना है इन सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए। और हमारे पास कॉम्प्लेक्स भी हैं, लेकिन ये सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड के फार्मूलाज को याद करने के लिए आपने ये फार्मूला ज़रूर याद रखना है। अब जब मुझे पता चल गया कि कार्बन की इसमें 5 हैं तो हाइड्रोजन 12 हैं, तो आपने क्या करना है, क्लाइन से 5 कार्बन को अरेंज कर देना है एक एक सिंगल बॉन्ड के साथ। ये एक सिंपल सा तरीका है, मैं आपको स्ट्रक्चर फार्मूला लिखने का तरीका बता रही हूँ कि लाइन के साथ सिर्फ कार्बन 5 कार्बन है, यहाँ से शुरू किए आपने यहाँ तक उन कार्बन के सिर्फ आपस में जो बॉन्ड बन रहे हैं उनको मेंशन कर देना है। अब बात आती है हाइड्रोजन की फिलिंग के। ये कार्बन है, वैलेंसी होती है कार्बन की कितनी 4, एक बॉन्ड बनाया हुआ है, बाकी 3 रह गए, तीनों हाइड्रोजन अटैच कर दें। अब इस कार्बन की बात करें, इधर से भी बॉन्ड है उधर से भी बॉन्ड है, 2 बॉन्ड बने हुए हैं, बाकी रह गए 2, तो 2 आप हाइड्रोजन लगा दें। इसकी बात करें तो इसी तरह से इधर 2 बॉन्ड बने हुए हैं, बाकी रह गए हैं 2, तो दो जो फिलिंग रह गई है उसकी जगह हाइड्रोजन लगा दें। मतलब जैसे ही कार्बन की आपस में बॉन्डिंग ख़त्म होगी, जो बॉन्ड बचते होंगे, जो खाली जगह बचती होगी, वहाँ आपने हाइड्रोजन्स की फिलिंग कर देनी है। अगर हम इसको कंडेंस करें तो जो ये हाइड्रोजन के बॉन्ड हैं इनको आप कवर अप कर दें, यानी कि इनके बॉन्ड को शो ना करें, जस्ट एटॉमिक फॉर्म में इनको रिप्रेजेंट कर दें। यहाँ जैसे कि ये C के साथ, इस C के साथ, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन लगा दें। इधर इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन लगा दें। इधर हमारे पास इस कार्बन के साथ भी 2 हैं, इस कार्बन के साथ भी डायरेक्टली देखें, इसके साथ डायरेक्टली 2 ही हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन, इस तरह से इसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हैं, तो मैंने ये एक कंडेंस फार्मूला लिख दिया।
कंडेंस फार्मूला को लिखने का एक और भी सिंपल सा तरीका होता है, उसमें कुछ लंबा चौड़ा नहीं आपने करना कि CH3 एंड वाला, पहले वाला और एंड वाला जो है कंपाउंड उसको वैसे ही रहने देना है। दरमियान में जो CH है ना, CH2, दरमियान में CH2 आएंगे, उनकी तादाद को आपने वैसे रिप्रेजेंट करना है। जैसे कि यहाँ मेरे पास 7 ये हेप्टेन है, हेप्टेन 7 कार्बन वाला कंपाउंड है। इसमें दरमियान में CH2 की जो तादाद है वो 5 बनती है। अगर हम देखें तो इसमें CH2 की तादाद 3 बनती है। तो आपने क्या करना है, CH2 लिख के ब्रैकेट में बाहर उसकी तादाद लिख देनी है कि कितने CH2 हैं। यहाँ अगर 3 है तो क्या होगा, CH3 इधर साइड पे लिखा जाएगा, CH2 और इसकी तादाद कितनी है 3, और ये बाकी साइड पर क्या आ जाएगा CH3। ठीक है, तो ये भी एक कंडेंस फार्मूला लिखने का तरीका है। हेक्सेन हो गया, हेप्टेन हो गया, इस तरह से हमारे पास आगे ऑक्टेन होता है, नॉनेन होता है एंड डेकेन होता है। तो अभी तक आपने जस्ट और जस्ट ब्यूटेन तक ही याद करना है और ये फार्मूला याद रखना है। बाकी उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में उनको याद करेंगे, उनके स्ट्रक्चर फार्मूला को, उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला को और कंडेंस फार्मूला को।